हेलो फ्रेंड्स। स्वागत करती हूँ मैं भावना आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। फ्रेंड्स, आज हम करंट अफेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे वर्तमान में कौन क्या है। अभी 2024 में जितनी भी नियुक्ति हुई है और 2023 से जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं उन सभी को आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज का हमारा इम्पोर्टेंट सेशन। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, भारतीय ओलंपिक संघ आईओसी इंडियन ओलंपिक काउंसिल के नए सीईओ कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर होगा राइट होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रघुराम अय्यर। तो हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के नए सीईओ बने हैं रघुराम अय्यर, तो इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ। अब भारतीय ओलंपिक संघ के बारे में जान लेते हैं। इसके अध्यक्ष है पीटी उषा। पीटी उषा जिन्हें की गोल्डन परी के नाम से जाना जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना हुई थी 1927 में और इसका जो हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली हो जाएगा। फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ के जो संस्थापक है वो है हेरी बक और आर्थर नोगेन, इनको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के प्रमुख के रूप पर नियुक्त किया गया है। यहाँ पर पूछा है जीएसटी अपीली न्यायाधिकरण के। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा संजय कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर डी। संजय कुमार मिश्रा जी को हाल ही में जीएसटी के अपीली न्यायाधिकरण के पद पर इनके जो प्रमुख है उसके रूप में नियुक्ति किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किसने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार संभाला। तो यहाँ पर पूछा है जो 26वें नौसेना प्रमुख है वो कौन है। तो फ्रेंड्स, ये है एडमिरल दिनेश त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एडमिरल दिनेश त्रिपाठी को 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में कार्यभार के रूप में संभाला है। फ्रेंड्स, यहाँ पर इनकी फोटो लगा दी है मैंने, इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे नौसेना स्टाफ का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यहाँ पर पूछा गया है उपाध्यक्ष का। तो नौसेना स्टाफ के जो उपाध्यक्ष बने हैं वो बने हैं वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन। तो कृष्णा स्वामीनाथन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ आईवीएमए का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का जो अध्यक्ष है वो हाल ही में भारत बायोटेक के से संस्थापक है, इनका नाम है कृष्णा एला। इनको हाल ही में नियुक्त किया है भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष कृष्णा एला जी। नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय पर्यावरणविद को गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। तो फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है, इस पे मार्क कर लेना। गोल्डन मैन पुरस्कार 2024 के बारे में पूछा है। तो ये भारतीय पर्यावरणविद है आलोक शुक्ला, इनको हाल ही में नियुक्त किया है। तो इनको भी अच्छे से याद रखेंगे, एग्जाम में से क्वेश्चन बन सकता है। आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे रसिया में भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया है। तो रूस के जो भारतीय राजदूत बने हैं वो बने हैं विनय कुमार जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, विनय कुमार, इनको याद रखेंगे। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, 21 मार्च 2024 को किसे इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। इंडियन स्टील एसोसिएशन का अध्यक्ष पूछा है, तो ये है नवीन जिंदल, ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, नवीन जिंदल, याद रखेंगे। अगला है, आईपीएल चल रहा है वर्तमान में फ्रेंड्स, आपको पता होगा। तो आईपीएल 2024 में जो सीएसके है चेन्नई सुपर किंग्स, इसकी कप्तानी किसे सौंपी गई। तो फ्रेंड्स, इसकी जो कैप्टनशिप है वो करेंगे ऋतुराज गायकवाड़। तो ऋतुराज गायकवाड़ सीएसके के कप्तान हैं। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में 16वें वित्त आयोग का सदस्य किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पर 16वां जो वित्त आयोग है इसके जो सदस्य है उनके बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स, ये हाल ही में मनोज पांडा जी को नियुक्त किया गया है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यहाँ पर पूछा है राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच के रूप में। तो फ्रेंड्स, ये हरेंद्र सिंह को हाल ही में नियुक्त किया गया है, ये इनकी इमेज है। तो याद रखेंगे, हरेंद्र सिंह हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के नए कोच बने हैं। अगला है, किसी डाक विभाग सचिव नियुक्त किया गया है। फ्रेंड्स, ये सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो क्लास को पूरी देखना है। तो किसे डाक विभाग का सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये वंदिता कोल को डाक विभाग का हाल ही में सचिव नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला है, 16वें वित्त आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया। फ्रेंड्स, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष है वो है अरविंद पनगड़िया जी, तो इनको याद रखेंगे। वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया जी वर्तमान में। फ्रेंड्स, वित्त आयोग है वो कौन से संविधान की किस आर्टिकल में है, आप कमेंट करके बताना है। अगला है, हाल ही में पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है। तो पाकिस्तान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी है मरियम नवाज, मरियम नवाज बनी है फ्रेंड्स, इनको याद रखेंगे। अगला है,
हाल ही में सशस्त्र सीमा बल अर्थात एसएसबी के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सशस्त्र सीमा बल के जो महानिदेशक नियुक्त हुए हैं वो है दलजीत सिंह चौधरी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ पर पूछा है सीआरपीएफ का, तो फ्रेंड्स अनीश दयाल सिंह को सीआरपीएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अर्थात सीआईएसएफ की प्रमुख बनने वाली पहली महिला पूछी है। तो यहाँ पर सीआईएसएफ की पहली महिला प्रमुख बनी है नीना सिंह। तो फ्रेंड्स ये है नीना सिंह, इनको याद रखेंगे, सीआईएसएफ की ये हेड है। अगला है, फिक्की अर्थात भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ, इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा अनीश शाह। अनीश शाह वर्तमान में फिक्की के अध्यक्ष हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है, आईटीबीपी अर्थात भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए राहुल रजगोत्रा। राहुल रजगोत्रा, इनको आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। भारत के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त अर्थात सीआईसी कौन बने हैं? यहाँ पर पूछा है मुख्य सीआईसी और पहले भारत के पहले दलित है। फ्रेंड्स इनको याद रखेंगे, ये बने हैं हीरालाल सामरिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी मार्क कर लेना। नेक्स्ट है, किसे प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो अर्थात पीआईबी के प्रधान महानिदेशक के पद पर नियुक्त किया गया है? प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के जो वर्तमान में महानिदेशक बने हैं वो है शेफाली बी शरण। ये है फ्रेंड्स शेफाली बी शरण, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है, वर्तमान में आरबीआई का जो डिप्टी गवर्नर है वो किसे नियुक्त किया गया है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर है वर्तमान में टी रविशंकर। तो इनको याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2024 में ऑटोमोटिव टायर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स एटीएमए का नया अध्यक्ष जो नियुक्त हुए हैं वो है अर्नब बनर्जी। तो याद रखना है। अगला है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है नईमा खातून। ऑप्शन नंबर डी, नईमा खातून को हाल ही में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, एनएसजी अर्थात राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स एनएसजी के प्रमुख बने हैं नलिन प्रभात। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अप्रैल 2024 में एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया अर्थात एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने? फ्रेंड्स एसोसीएम के जो नए अध्यक्ष है वो है संजय नायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स ये है अरुण अल्लप्पन जी को, अलगप्पन, इनको हाल ही में कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड के अध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स ये गोविंद ढोलकिया, ये बिजनेसमैन है, इनको सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, अप्रैल 2024 में एसजेवीएन लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एसजेवीएन के जो अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अर्थात सीएमडी बनाया है वो सुशील शर्मा जी को बनाया है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, अप्रैल 2024 में नेशनल कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनसीडीएफआई का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो फ्रेंड्स ये मिनेश शाह को किया है। नेक्स्ट इज, अप्रैल 2024 में विशेष सुरक्षा समूह के महानिरीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो लव कुमार, इनको नियुक्त किया गया है एसपीजी के महानिरीक्षक के रूप में। नेक्स्ट है, किसे आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निदेशक के रूप में नियुक्त किया? तो फ्रेंड्स वर्तमान में सुनील कुमार यादव जी को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया? यहाँ पर पूछा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष, तो ये है वर्तमान में किशोर मकवाना। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो वर्तमान में जो प्रसार भारती के अध्यक्ष बने हैं वो है नवनीत कुमार सहगल। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स एफआईईओ का नया अध्यक्ष बने हैं अश्विनी कुमार। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला है, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त तो कौन बने? तो ये भी फ्रेंड्स आपको पता होगा, वर्तमान में हमारे जो मुख्य चुनाव आयुक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर वो है राजीव कुमार जी। तो इनको याद रखना है। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है,
मार्च 2024 में किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स 2024 में अभी मार्च में जो चुनाव आयुक्त बने वो बने हैं ज्ञानेश कुमार और सुखविंदर सिंह संधू, अर्थात इन दोनों को चुना गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद सुरक्षा का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स संसद सुरक्षा के प्रमुख के पद पर अनुराग अग्रवाल जी को नियुक्त किया है, तो इनको भी याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है जो कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष पूछा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं राहुल सिंह। याद रखेंगे फ्रेंड्स, सीबीएसई के वर्तमान में नए अध्यक्ष है राहुल सिंह। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व कौन बने? तो भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने हैं अरिंदम बागची, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अर्थात रॉ के नए प्रमुख बने हैं। तो फ्रेंड्स इसके जो प्रमुख बने हैं वो है रवि सिन्हा, तो इसको भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 42 है, रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और सीईओ कौन बनी है? तो फ्रेंड्स ये है जया वर्मा सिन्हा। ये रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष है और सीईओ भी यही है। कौन है? जया वर्मा सिन्हा। अगला है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नए अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स ये है जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखेंगे। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न है आपका, रक्षा मंत्रालय के नए महानिदेशक कौन बने? फ्रेंड्स जो रक्षा मंत्रालय के महानिदेशक बने हैं वो है समीर कुमार सिन्हा। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में अरुण कुमार मिश्रा, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा इंपॉर्टेंट सेशन समाप्त होता है। क्लास अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।